Exercise 4.1. Here you are to construct the quadrilaterals, and the first one is, here you have ABCD आपको construct करना है, where you have given AB is equal to 4.5 centimeter, BC is equal to 5.5 centimeter, CD is equal to 4 centimeter, AD is equal to 6 centimeter, AC is equal to 7 centimeter. So सबसे पहले आप एक रफ फिगर ड्रॉ करोगे here like this, A, B, C, D, जहां पे आपको AB गिवन है 4.5, BC 5.5, CD 4, AD 6, and one of the diagonal AC is given. AC diagonal है 7 centimeter. So you have given, सबसे पहले आप एक रफ फिगर ड्रॉ करोगे. So you have given all these sides, a quadrilateral construct करना है. तो जैसे जैसे आपको यहाँ रफ फिगर में गिवन है वैसे वैसे कंस्ट्रक्ट करते जाओ. ठीक है, with measure just take AB 4.5 सेंटीमीटर. ठीक है, सबसे पहले आपका स्टेप क्या है, AB आप लेंगे 4.5 सेंटीमीटर. देन यू विल ओपन योर कंपास 6 सेंटीमीटर. अब AD लेते हैं हम, यहाँ से AD कितनी है 6 सेंटीमीटर. आप अपनी कंपास को 6 सेंटीमीटर ओपन करके A से आर्क लगाओगे. यू विल टेक एन आर्क of 6 centimeter from point A. After that, आप यहाँ पर 5.5 है B से. B से कितनी आर्क लगेगी 5.5 की. When you will open your compass of 5.5 centimeter, you will take an arc from B. ठीक है, फिर आप अपनी कंपास को 7 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, 7 सेंटीमीटर. एंड ए पे कंपास रख के आप आर्क लगा दोगे ए पे. ये जो पॉइंट आया ये सी आया, इसको ज्वाइन कर दो बी से और ए से, ये डायगोनल हो गया ए सी. ठीक है, अब आपके पास ये पॉइंट आर्क आ गई, एक और आर्क है ए से. अब आप सी से आर्क लगा सकते हैं, सी पॉइंट आ गया, सी पॉइंट जस्टिफाई हो गया यहाँ पर. अब सी से आप कितनी लोगे, सी डी कितनी है 4 सेंटीमीटर. तो सी पे कंपास रख के आप 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाओगे, तो जो ये पॉइंट है ये पॉइंट आ गया डी. अब आप इनको ज्वाइन कर दोगे. And here you will mention this is 5.5 centimeter, 7 centimeter, 6 centimeter, 4 centimeter, right? So this is the required quadrilateral. Next, let's do the next question. Here you are to construct a quadrilateral JUMP. It's JUMP, where JU is given 3.5, UM is given 4 centimeter, MP is given 5 centimeter, PJ is given 4.5 centimeter, and PU, this diagonal is given 6.5 centimeter. Same as the previous question. ये बिल्कुल previous question की तरह है. यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले ये नीचे वाली लाइन लोगे JU, which is 3.5 centimeter. First of all, you will take JU 3.5 सेंटीमीटर. फिर आप J पे कंपास रख के ओपन इट एट 4.5 सेंटीमीटर. आप इसको 4.5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे एंड देन यू विल कीप योर कंपास ऑन J एंड यू विल टेक एन आर्क. फिर आप U से देखिए, U और P कितना है 6.5. इसका मतलब U पे कंपास रख के आप 6.5 की आर्क लगाएंगे, तो ये पॉइंट कितना आएगा P. U पे आप कंपास रख के 6.5 की आर्क लगाएंगे, J पे कंपास रख के 4.5 की, लाइक दिस. ये आपके पास आ गया 4.5 और ये 6.5. फिर आप देख रहे हैं आगे U पे जाएंगे हम. U से कंपास रखेंगे 4 सेंटीमीटर की, देन विल टेक एन आर्क. ठीक है, उसके बाद आप P पे कंपास रखेंगे 5 सेंटीमीटर ओपन करके और आर्क लोगे, जहां पर भी ये ज्वाइन करेगा
this will be point M and it's a quadrilateral. सबसे पहले JU ली 3.5 सेंटीमीटर, फिर J पे कंपास रख के 4.5, फिर U पे कंपास रख के 6.5 किया, तो ये पॉइंट आ गया P। फिर U पे कंपास रख के 4 सेंटीमीटर और P पे रख के 5 सेंटीमीटर, तो आपके पास पॉइंट आएगा M। जब आप इनको ज्वाइन कर दोगे then it will be a quadrilateral, right? Next, third is you are to construct a parallelogram MORE. So now you are to construct a parallelogram MORE where OR is given 6 centimeter, RE is given 4.5 and EO is given 7.5 centimeter. So it's a parallelogram. तो क्या करेंगे, पता है in a parallelogram opposite sides are equal. तो ER 4.5 है तो MO भी हो जाएगी 4.5 सेंटीमीटर, OR 6 है तो ME भी कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर. As we know that opposite sides in parallelogram are equal, so firstly we will take MO, right? 4.5 सेंटीमीटर on base. सबसे पहले आप बेस लोगे 4.5 सेंटीमीटर. Then you will open your compass 6 centimeter and you will take arc from point M. ऐसे ही O से भी दोनों से आप 6 सेंटीमीटर की आर्क लगा देंगे. फिर OE कितना है यहाँ पे C, OE ये 7.5 है. आपने M से आर्क ली 6 की, OE से आप लेंगे 7.5, जहां पर मिलेंगे वो पॉइंट हो जाएगा E. तो O 7.5 कंपास ओपन करके आप O से आर्क लेंगे लाइक दिस. तो जो ये पॉइंट आया, ये पॉइंट आपके पास आया E. OE 7.5, ME 6. उसके बाद O से ऑलरेडी आपने आंख ले ली 6 सेंटीमीटर की, अब आप E से लेंगे. O से आपने ली 6 सेंटीमीटर की, E से आप लेंगे 4.5 की, और जहां पर भी ये आर्क्स मीट करेंगी वो पॉइंट हो जाएगा R 4.5 की. फिर आप ज्वाइन कर दोगे. दिस इज 4.5 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर. ठीक है. So this is parallelogram MORE. It's also same, but just what we are to do here कि हमारे पास opposite Excuse sides me, दो ma'am. sides given नहीं है. Wait, we have not given here. We have not given two of the sides. हमें दो sides यहाँ पर given नहीं है, तो हम क्या करेंगे, parallelogram given है तो opposite sides equal हो जाएंगी. Otherwise it's same as the previous two questions. Next, last part is here. Again you have to construct a rhombus here. BEST. अब आपको एक rhombus construct करना है. BEST, where BE is given 4.5 centimeter, ET is given 6 centimeter. Now, as we have done in parallelogram, two sides were not given. We use the property that opposite sides are equal. Here also we'll use the property that all sides are equal in rhombus. All sides equal होती हैं, तो ES भी हो जाएगी 4.5, ST also 4.5, BT also 4.5. सभी कितनी हो जाएंगी 4.5. ठीक है. अब आप क्या करेंगे, सेम कंस्ट्रक्ट करेंगे जैसे आपने पहले किए हैं. यू विल टेक BE बेस 4.5, फिर फ्रॉम पॉइंट B यू विल टेक एन आर्क ऑफ 4.5. B से आप 4.5 की आर्क लोगे, E से आप 6 सेंटीमीटर की आर्क लोगे, E से 6 सेंटीमीटर की C, फ्रॉम E 6 सेंटीमीटर, फ्रॉम B 4.5. तो जो ये पॉइंट आएगा, दिस पॉइंट विल बी T, जिससे आपके पास BT हो गई 4.5 और ET 6. ठीक है. फिर आप E से लेंगे 4.5 की आर्क और T से भी 4.5 की आर्क. 4.5 की आर्क E से
और 4.5 की आर्क T से, जो ये पॉइंट आएगा दिस पॉइंट विल बी S। ज्वाइन कर देंगे तो आपको ये पैरेललोग्राम मिल जाएगा, सॉरी rhombus मिल जाएगा, PEST which was asked, right? So this was exercise 4.1.